ये क्वेश्चन था कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये टोटली जो है ना ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। देखते हैं कि एडवांस सनराइज का मतलब क्या होता है। एक्चुअली सन जो है राइज नहीं रहता है, बट हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि सन राइज हो गया है, और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। देखिए, जब नाइट केस में, रात में पर्टिकुलर रीजन पर जो है हम लोग के एरिया में सन का एब्सेंस में, हम लोग के क्षेत्र में या जो रीजन जहां पर के नाइट का यानी रात का सिचुएशन होता है, वहां पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर, गैसेस, पार्टिकल्स जो भी है हमारे एटमॉस्फेयर का डेंसिटी स्लाइटली इंक्रीज होता है। और सपोज ये हमारा अर्थ का सिंबल समझ लीजिए, अर्थ, और ये समझ लीजिए आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट। सपोज सन इज हियर, ये सन, अब सन से जो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इन करता है, क्योंकि रात के बाद है ये, आफ्टर नाइट, तो रात में क्या होता है, टेम्परेचर लो रहने के कारण हमारे एरिया का जिस जगह पर सनराइज होना है उस जगह का टेम्परेचर दूसरे जगह के टेम्परेचर से थोड़ा कम है। डेंसिटी का हम बात करें, डेंसिटी कम होगा। अब जब सनलाइट यहां पर आएगा, हमारा एटमॉस्फेयर में इन करेगा, सो बिकॉज द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर, जैसे जैसे हम सन की अर्थ की तरफ आएंगे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे अपर लेयर में जाएंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर है, तो लाइट रेज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटीज of the atmospheric gases, it bend like this. Suppose you are in here, तो यहां से लाइट जब आएगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगा ये बेंड हो जाएगा ऐसे, and the people of this region will see the sun position in this area. यहां पर सन है, दिखेगा यहां पर, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण सनलाइट जो बेंड हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण आपको यहां का पोजीशन, आपको सन यहां पर दिखाएगा। एक्चुअल पोजीशन सन इज हियर, बट इट अपीयर्स इन दिस पोजीशन, एंड दिस इज द एडवांस सनराइज। आप देखे होंगे अभी जाड़ा का सीजन आ रहा है ना, जाड़ा के सीजन में देखिएगा ईस्ट में जब सनराइज होता है तो देखिएगा एकदम अर्ली मॉर्निंग में, यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फर्स्ट लाइट, तो देखिएगा सन इज राउंड डिस्क टाइप रेड कलर, यू कैन सी क्लियरली, बट लाइट इज एब्सेंट। आपको सन दिख रहा है बट लाइट नहीं है, सन रे नहीं पड़ रहा है। After few minutes, you will see the sun ray, red color ray, appear on the wall. आपके घर की दीवार में या फिर छत पर या कहीं पर भी देखिएगा सनलाइट, फर्स्ट लाइट जो आएगा वो रेड कलर का आएगा, और धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता रहेगा और लास्ट में नॉर्मल लाइट हो जाएगा। बिकॉज रेड कलर, द रेड रेज among the 7 rays, how many rays in sunlight? 7 rays, and among the red color it has very low frequency and high wave or largest wavelength, and because of this property of the light get reflected but less. रेड कलर का वेवलेंथ अधिक होने के कारण एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में उतना बेंड नहीं होता जितना कि बाकी रे का बेंड होता है।
यानी रिफ्रैक्शन होता है। और यही वजह है कि सन का फर्स्ट लाइट जो आता है ना वो रेड कलर का पहुंचता है हमारे यहाँ। या फिर आप कह सकते हैं जब सन राइज होता है तो एटमॉस्फेयर में या फिर स्काई वगैरह देखिएगा आसमान में वो रेड कलर का हो जाता है, हल्का, है ना, रेडिश कलर। ड्यूरिंग द सनराइज देयर इज रेडिश कलर इन द स्काई। तो रेड आपके आंख में पहुंच रहा है सबसे पहले बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्ट लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यही है एडवांस सनराइज। ठीक वाइस वर्सा इन ड्यूरिंग द सनसेट, सनसेट के टाइम में सेम केस हो जाता है। सेम केस क्या है कि सन इधर रहेगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण बेंड हो जाता है। एक्चुअली सनसेट हो चुका होता है लेकिन हम लोगों को ऊपर दिखता है। दोनों टाइम ऑब्जर्व कीजिएगा, जब सन राइज होता है उस समय और जब सनसेट होता है उस समय भी आप ध्यान दीजिएगा।